अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी हिबा गुल ड्रीम। सो बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम आप लोग के लिए अगेन से शॉपिंग डे व्लॉग ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा पसंद करते हैं शॉपिंग डे शॉपिंग डे शॉपिंग डे। मैंने कहा चलें अब आ जाएं, अब दोबारा से शॉपिंग डे ले आते हैं व्लॉग आप लोग के लिए। सो टाइटल से तो देख के आपको सब समझ आ गया होगा कि व्लॉग में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। चले चलते हैं। हाँ, तो यहाँ हम लोगों का बाज़ार की जानिब सफ़र आगाज़ हो रहा था। तो हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। और हमेशा मैं एक बात सोचती हूँ, जब जब मैं रोड पे देखती हूँ ना बाहर, एक सुकून सा फ़ील होता है। ऐसे ही नहीं, सब लोग बचपन में हम लोग विंडो सीट के लिए लड़ते थे, यार हम विंडो सीट के पास बैठेंगे, हम विंडो सीट के पास बैठेंगे। इस विंडो सीट में बड़ा जादू है। जब जब एक रोड को देखते हैं, मतलब कि एक खामोशी सी, एक सुकून सा जो मिलता है बाहर देखने से, वो नेक्स्ट लेवल होता है। जब ही सब विंडो सीट के लिए लड़ते थे। और यहाँ पे आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा अच्छा सीन हुआ, अच्छा कह लें या एक सरप्राइजिंग कह लें, शॉक फुल सीन कह लें। मैं जैसे ही उतरी, एक छोटा बच्चा जो एक गजरे बेच रहा था, उस बच्चे ने मुझे कहा आप मुझसे गजरे ले लें। तो मैंने उसे मजाक में कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उसने कहा आप मुझसे वैसे ही ले लें। मैंने कहा हाँ वैसे ही ले लें गजरे, बट आपका तो लॉस हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, आप अच्छी लगी है, आप मुझसे गजरे वैसे ही ले लें। मैंने कहा बट क्यों? कहता बस मैंने आपको गिफ्ट करने हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं भी तुम्हें पैसे दूंगी। फिर मैंने उसे जल्दी से पैसे दिए, मेरी मम्मा और बहन ने, कि नहीं यार जब तुम इतने अच्छे हो तो हम भी तुम्हें पैसे देंगे। तो फिर मैं वो लेकर और मॉल में आ गई, एंटर हो गई। और यहाँ बस मैं वॉक कर रही थी तो मेरी बहन मेरा व्लॉग शूट कर रही थी। तो बट मुझे वो बच्चे की वो बात इतनी अच्छी लगी कि मेरे माइंड से अभी तक निकलती नहीं यार। वो इतना अच्छा था, कहता है यार आप मुझसे वैसे ही ले लें, आपके लिए बस आपको दे रहा हूँ मैं। तो लाइक वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। और वाकई में मैंने वो गजरे पहने भी, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं पहने, मैंने उस बच्चे के गजरे पहने भी। बट पेमेंट की थी मैंने उसे, लेकिन जो उसकी मेरे साइड से बस उसका गिफ्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे गिफ्ट दे दिया वो गजरा। और यहाँ मैं ड्रेसेस देख रही थी, जस्ट ये मैं ऐसे ही देख रही थी व्लॉग शूटिंग के लिए। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस जस्ट वो नहीं कहते जो हम गर्ल्स 100 शॉप्स घूमती है और एक शॉप में से कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो मेरा भी यही सीन है। मुझे तो वो भी शॉप पे ढूंढ 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 उनमें से भी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे लॉन कलेक्शन लगी हुई थी पूरी। और लॉन तो मैं बहुत मुश्किलों से लेती हूँ, वो भी नहीं लेके भी नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कॉटन के कपड़े वगैरह पहनना, क्योंकि आई डोंट नो वाई, मैं कंफर्टेबल नहीं होती या क्या इशू है। और मुझे ये कुर्ती वाली शर्ट जो थी अंग्रिका, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, मैंने सोचा ये ले लूँ। बट इसका बहुत बड़ा इशू था, ना इसके साथ शर्ट, सिर्फ ये ओनली शर्ट थी, ना इसका फ्लैपर था ना दुपट्टा था। और इसके रेट भी तकरीबन 25,000 सिर्फ ओनली शर्ट के थे। और मैं शॉक हो गई, मैंने कहा है दुपट्टा और वो ट्राउज़र भी नहीं है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मैंने चेक भी किया, सब कुछ किया, बट कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा ये तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। और अलग से लेने का मतलब आपको बिल्कुल आउट ऑफ प्रिंट, और आउट ऑफ प्रिंट ये भी कि उनके पास अवेलेबल भी नहीं था। उन्होंने कहा आप किसी और शॉप से आगे से जाकर देख के ले लीजिएगा। मैंने कहा नो थैंक यू, नहीं चाहिए हमें। तो अब हम लोग ऊपर के फ्लोर में जा रहे थे। और ये मेरा फेवरेट शॉप मिनीसो। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं और मिनीसो में ना जाऊँ। मतलब मिनीसो और मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि वो नहीं, वो जो रिश्ता होता है ये बंधन तो जन्मों का बंधन है, प्यार का बंधन। और यहाँ जो मैं टेडी बियर्स देख लूँ, मेरा दिल चाहता है मैं सारे ले लूँ और हग करती जाऊँ। बट मैं लेती नहीं हूँ। ये बात है कि मैंने वहाँ से एक भी टेडी बियर नहीं लिया, अच्छे बच्चों की तरह से मैं बाहर आ गई। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे टेडी बियर। और मिनीसो की मुझे हर चीज़ इतनी क्यूट, इतनी अच्छी लगती है ना, बस मिनीसो इज़ माय फेवरेट। मतलब मिनीसो के आगे मैं कुछ भी नहीं सुनती। मतलब कोई एक तरफ बोले हिबा मिनीसो या बर्गर, तो मैं शायद मिनीसो में एंटर होना पसंद करूँ कि हाँ यार मिनीसो। तो यहाँ मैं चीज़ें देख रही थी, मिनीसो जाती हूँ तो फिर मैं बहुत देर मिनीसो में ही रहती हूँ। मैं हर चीज़ पढ़ती हूँ, क्या है, क्या न्यू चीज़ें आई हैं मिनीसो में, क्या हो रहा है। मिनीसो की शॉप भी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे क्यूट सी लगती है। और यहाँ मैं कैंडल्स देख रही थी, जो कि परफ्यूम वाली कैंडल्स होती हैं।
तो यहाँ मैं वो चेक करी थी ना, एक कैंडल्स चेक करी थी कौन सी स्मेल किसकी अच्छी। और यार इनके कलर बहुत प्यारे थे, इसकी स्मेल प्यारी थी बट ये वाली की स्मेल बस थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी सी थी, और वो मीठी स्मेल्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। और यहाँ मैं बड़े मज़े मज़े के रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि मैं जो स्मेल मुझे पसंद नहीं आती ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ऐसे रिएक्शन आते हैं। आप लोग जिस रिएक्शन मेरे वॉच करें, ओ माय गॉड, मैं अभी व्लॉग में देख रही कि मैं कैसे कैसे मुंह बना रही थी स्मेल कर करके। लाइक बहुत ही अजीब रिएक्शन होते हैं मेरे कि ये अच्छी थी, मैंने कहा हाँ यार ये ठीक है ये ठीक है। मतलब रिएक्शन मेरे बिल्कुल नेचुरल आते हैं। और कोई मुझे बोले भी ना यार कोई ऐसा रिएक्शन अच्छा दे दो, तो जो हॉनेस्ट होता है मेरे अंदर से वही रिएक्शन आते हैं। तो या हम लोग फिर से विज़िट कर रहे थे, मैंने कहा अच्छे से तुम व्लॉग बनाओ अपनी सिस्टर का और मैं खूब विनीसो सुकून से विज़िट करूँ। तो यहाँ वो भी चीज़ें दिखा रही थी कि जो जो न्यू आई है एंटीक चीज़ें वो व्लॉग में शेयर करें। और टेडी बियर्स और भालू यहाँ पे मुझे इतने अट्रैक्टफुल लगते हैं, ओ माय गॉड, मेरा दिल बस करता है कि मैं लेती जाऊँ हर एक टेडी बियर मैं मिनीसो से ले लूँ। और अच्छा मिनीसो के टेडी बियर में एक बात मैंने देखी है जो मैंने और टेडी बियर्स में नहीं देखी, इनके टेडी बियर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि कुचू कुचू करने को दिल करता है, हग करने को दिल करता है। और ये सबसे मज़े का था कि देखिए एलिफेंट होता है, एलिफेंट को यूँ टर्न करें तो अंदर से काऊ आई, पता नहीं काऊ बन जाती क्या बन जाती, और एलिफेंट ऐसा लग रहा है जैसे टर्टल हो। तो मैंने कहा यार ये कितना मज़े का लग रहा है, बिल्कुल टर्टल टाइप। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। मेरा दिल था कि ये एलिफेंट मैं घर ले आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने ऐसा करना क्या है, कोई काम तो था नहीं। और ये इतना सॉफ्ट था, जेली बीन जैसे नहीं होता, मुझे ऐसा लगता था मैं ज़्यादा इसको पुश करूँगी तो ये फट जाएगा, इतना सॉफ्ट सा था। और ये माय मोस्ट फेवरेट 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 टेडी बियर, मतलब कि इसका तो लेवल ही अपना था ना, इतना क्यूट था ये, इसको वाकई में मेरा घर लाने को दिल था। और ये पता नहीं ये क्या कौन सा कार्टून था, और ये भी बहुत सॉफ्ट था, ये भी सेम इतना ही सॉफ्ट था, मुझे ऐसा लगता था ये फट जाएगा मैं इससे ज़्यादा टच करूँगी तो फिर यहाँ मैट्स वगैरह सब लगे हुए थे, वो भी साथ साथ देख रहे थे। तो वो भी मैंने व्लॉग में मेरी बहन ने ले लिया कि, और यहाँ पे हम लोग मग्स देख रहे थे, वो भी हम मेरी बहन ने व्लॉग में देख लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मैंने मिनीसो से क्या लिया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसके लिए मैं आपके साथ एक अलग से व्लॉग शेयर करूँगी कि मैंने मिनीसो से क्या क्या लिया, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इस व्लॉग में ना ये नहीं दिखाया कि मैंने मिनीसो से क्या लिया क्या नहीं लिया। तो वैसे बेसिकली ये व्लॉग इज़ नॉट फॉर मिनीसो, और भी चीज़ें शॉपिंग डन करी ये वो सब, बट मिनीसो से मैं हमेशा हर मंथ कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ, क्योंकि मिनीसो ना जाऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता, मिनीसो से चीज़ें लेना मस्ट है मेरे लिए। तो मिनीसो है तो चीज़ें ले बगैर मैं कैसे आ सकती थी, बट मैंने व्लॉग में कुछ शो नहीं किया कि मैंने क्या लिया था, सब हाइडली सब मेरे घर वाले कहते बस बाहर निकल आओ बाहर निकल आओ बाहर निकल आओ, और मैं हर चीज़ कंफर्म कर करके पढ़ के लेती जा रही थी। और मिनीसो से सब नेल्स के सीरम्स, नेल में जो सीरम लगाते हैं वो सब, फाइनली मेरी मम्मा कहती है अब बाहर भी आ जाओ हिबा बेटा, बाहर आ जाओ, ले लिया, बस हो गया। मैं कहती बस थोड़ा सा और मम्मा, थोड़ा सा और देख लूँ मैं, फिर पक्का बाहर चलेंगे। तो फाइनली मैंने मिनीसो से लेके चीज़ें वो बाहर आ गई सुकून से। जो मेरी शॉपिंग, अब मैंने इसके बाद सोचा अब मैं अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट करूँ। सो गाइस शॉपिंग डन हो गई है, थक गए हैं, अब बस घर जाएंगे, जाके व्लॉग एंड करेंगे, दैट्स इट। पूरा मॉल बंद हो गया, रात के 12 बज गए और पूरा मॉल बंद हो गया। और इस टाइम हम लोग और कुछ हमारे जैसे जिन भूत घूम रहे हैं स्टिल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पूरा मॉल बंद हो गया है गाइस, अंधेरा सब कुछ बंद हो गया है, और फिर भी हम मॉल में घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं बट घूम रहे हैं। तो मैंने अपने सारे ईद के ड्रेसेस ले लिए थे, सब कुछ शॉपिंग डन कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मॉल्स की पूरी लाइटें बंद हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, हम लोग बहुत मतलब कि मॉल में घूमे, फिर भी मुझे सुकून नहीं था। मैंने कहा नहीं यार आइसक्रीम खानी है, मैंने आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी। देखें कैसे भाग रही थी, और आइसक्रीम खाने के लिए दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, फर्स्ट नहीं मतलब कि थर्ड फ्लोर पे जाना था, क्योंकि मॉल पूरा बंद हो गया था। और मम्मा और बहन कहते थे नहीं आइसक्रीम नहीं। मैंने कहा मैंने खानी ही खानी। बस एक शॉप खुली हुई थी, यहाँ से मैंने एक और दफ़ा अपनी कोई शर्ट वगैरह देखी,
बट मैंने वो व्लॉग शूट नहीं किया लेते हुए, क्योंकि बार बार फिर ईद के कपड़ों के वो दिखाओ ना व्लॉग में, तो फिर कपड़ों की शो ख़राब हो जाती है। और मैं जल्दी से आइसक्रीम लेने भाग गई। मेरी स्पीड चेक करें, मेरी बहन नीचे से शर्ट ले रही थी अपने लिए और मैं जल्दी से ऊपर आइसक्रीम लेने के लिए आ गई। तो आइसक्रीम खा के मुझे सुकून आया। तो फिर हम मॉल से बाहर आ गए थे। हम लोगों ने कुछ खाने की चीज़ ऑर्डर की थी, पार्सल लिया था, क्योंकि रात तो बहुत हो गई थी, बैठ के खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ एक मानो बैठी हुई थी, तो उसे मैं खूब सारा प्यार आ रहा था हम लोगों पे। एक तो पता नहीं बिल्लियाँ और मेरा क्या रिश्ता है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कुदरती बिल्ली आ जाती है। तो ये जो ब्लैक कलर की कैट है, ऐसी मेरे पास भी कैट थी। जो मेरे पास सिम्बा है ना, उसकी मम्मा बिल्कुल ऐसी थी दिखने में। तो मुझे बहुत प्यार है कैट से। मैं कह रही थी मम्मा इसे घर ले चले, मम्मा कहती नहीं बेटा, ये ब्लैक कैट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चलती। मतलब कि पहले भी हमारी एक ब्लैक कैट थी, एक का एक्सीडेंट हो गया था और एक को डॉगी ने मार दिया था। डॉगी को सिम्बा की जो मम्मा थी उसे डॉगी ने किल कर दिया था। तो हम लोगों को बहुत अटैचमेंट थी। तो अब जब भी देखते ना ब्लैक कैट, तो हम कहते यार ब्लैक कैट बहुत हसीन होती, मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर। फाइनली जिस खाने का ऑर्डर दिया था वो खाना आ गया था। अब हम लोगों ने कहा अब घर जाएं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। रात के तकरीबन 2:30 हो गए थे, तो बहुत लेट हो गया था। हम लोगों को शॉपिंग करते करते बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली ईद की शॉपिंग थी, तो हद से ज़्यादा टाइम लगा था। और फाइनली यहाँ वो बच्चे वाला मैंने पहन लिया था और घर आई तो सिम्बा ने तो गजरे के दुश्मन बन गया था। ये गजरा, पता नहीं उसे गजरे से क्या हो रहा था। कहता जल्दी करो, गजरा उतार के दो, गजरा उतार के दो मुझे। मैंने कहा सिम्बा प्लीज़ छोड़ दो। कहता नहीं, मुझे गजरा ही चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सिम्बा को कोई नहीं समझा सकता। गाइस हम लोग घर आ गए हैं, थक गए हैं बहुत। और आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। प्लीज और बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलेगा। देखिए सिम्बा भी सो गया है। ये ऐसा थका है जैसे ये गया था शॉपिंग पर। ये घर में सो रहा था, फिर भी इसे नींद आ रही है। चलो बाय बाय करो।